बिहार को बस बदनामी मिली है और बदनामी के अलावा बिहार में और कुछ नहीं है। एक पलटू चाचा मिले हैं और एक चारा घोटाला मिला है। आपके विचार में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ब्रजनंदन यादव। आज अब हम बैठे हुए सूरत शहर में और यहाँ के उत्तर भारतीय अग्रणी और बिहार के समस्तीपुर के ज़िले के रहने वाले हेमंत यादव जी आज हमारे साथ हैं। तो हम आगे आज बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उसके बारे में कुछ भैया से सुनेंगे। सबसे पहले तो रिंकू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका विचार में आपका स्वागत है। जो आपने इस लाइक मुझे समझा उत्तर भारतीयों की तरफ से। और बात रही बिहार की, तो बिहार जो है अभी ऐसी परिस्थिति में चल रही है कि पाकिस्तान से भी बेहतर हालत होने वाली है बिहार की, और है प्रेजेंट में है। जो 1990 में जो दिख रहा था बिहार की हालत, उससे भी ज़्यादा ख़राब अभी चल रहा है। क्योंकि मैं एक बिहार से हूँ और मैं बचपन से बिहार को देखा है। जब लालू जी की सरकार थी तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो परिस्थिति अभी बिहार में है। और अभी नीतीश जी जो हैं, जो बार बार जो दल बदल रहे हैं, उसमें हमारी बिहार की परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, फ़ायदा नुकसान, कौन सी पार्टी को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इससे बिहार को बहुत क्षतिग्रस्त हो रहा है। आपने बिहार के मुद्दे पे सबसे सक्रिय में मैं देख रहा हूँ कि मतलब तेजस्वी प्रताप जी हैं। तो आप तेजस्वी प्रताप सिंह जी के बारे में विचार क्या रखते हैं आप? तेजस्वी प्रताप जी ठीक है, युवा नेता थे और हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए, आज उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनको लालच खाया जा रहा है। जैसे उनके बाप दादाओं ने पूरा प्रॉपर्टी बनाई और आज वही काम ये भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। उनको बिहार में, यूपी में जैसे योगी जी काम कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ की लालच नहीं है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी को, अभी युवा नेता है, उनको काम करना चाहिए और बिहार को बदलना चाहिए। हाँ ठीक है, पर अभी मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल से मतलब पूरे सेंट्रल राजनीति में सक्रिय हैं। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने सेम चीज़ की, मतलब बिहार के कभी वो भी जा रहे हैं, कभी नीतीश जी के साथ चले जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं। इससे बिहार को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? बिहार को तो अगर बीजेपी आती है तो 100% फ़ायदा होगी। अगर संपूर्ण रूप से बिहार में बीजेपी आती है तो 17 साल तक बिहार में बीजेपी ही थी। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो 17 साल तक एक साथ ही थे। तो 17 साल में आपको कुछ डिफरेंट नज़र आया? अब पहला टर्म देखिए, जब नीतीश बाबू का जो पहला टर्म था उसमें बहुत फ़ायदा हुआ था बिहार को। फिर जब नीतीश बाबू आरजेडी के साथ गए तो अब देख रही हैं कि मतलब आपके कहने का मतलब अभी भी अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं तो आप उसमें फुल सक्रिय हैं, आप समर्थन दे रहे हैं और आप उनको सहयोग देंगे? बिल्कुल, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूं और मैं बीजेपी के साथ हूं। नीतीश बाबू बीजेपी में आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसी तरीके से नीतीश बाबू को काम करना चाहिए जो एक पहले शुरुआत में उन्होंने काम किया था। ये तो मैं जिस हिसाब से, मतलब मैं बिहार राजनीति को जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो आने वाले पिछले 10 सालों से तो यही चला आ रहा है। 10 सालों में बिहार को क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? बिहार को बस बदनामी मिली है और बदनामी के अलावा बिहार में और कुछ नहीं है। एक पलटू चाचा मिले हैं और एक चारा घोटाला मिला है। तो फिर अब उनके आने से, बीजेपी में आने से अभी तो सब सही हो जाएगा ना? नहीं, बीजेपी में आने से सही ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अच्छा काम करे। बीजेपी चाहती है अच्छा काम करे, तो बिहार के लिए ठीक है। नरेंद्र मोदी, मैं जान रहा हूँ कि आप उनके समर्थक हैं। आप बीजेपी के समर्थक हैं कि नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं? मैं एक जो विकास पुरुष हैं, मैं उनका समर्थन हूँ। ठीक है, तो अभी आने वाले 10 सालों में जो भी बिहार के लिए बीजेपी ने किया, उसमें कोई एक दो चीज़ें आप, जैसे अभी 4 लाइन बहुत सारे बन रही है जो सेंट्रल से मिला है। देख लीजिए आप, जो रोड की स्थिति खराब थी, आज हम बिहार में जाते हैं तो सीधा यूपी से पटना तक का एक्सप्रेसवे है। आज की स्थिति चाहे जो भी हो, अभी तेज प्रताप इन लोगों ने जो भी किया, 2 भाई हैं आप जानते हैं, अभी ये लोग श्रेय ले रहे हैं कि 4 लाख लोगों को हमने नौकरी दी, शिक्षक भर्ती किया, ये किया, वो किया। तो आज ये इसमें आप किसको गिनते हैं? नीतीश जी को रखते हैं कि फिर लालू जी को रख रहे हैं? ये तो नीतीश जी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना था, इसके लिए वो लोगों ने पूरे भारत से शिक्षा भर्ती और जो भी नौकरी दिया है पूरे भारत से दिया है, न कि बिहार से दिया है। ठीक है, मतलब मिला जुला के जो, अगर आप बीजेपी में नीतीश जी आ जा रहे हैं तो आपके लिए वो सही है। और अगर फिर वही 2 साल के बाद फिर यहाँ से समर्थन वापस ले लेंगे, फिर वहाँ पे आरजेडी के साथ मिल जाएंगे, तब? नहीं, सही और गलत मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बिहार के लिए हानि है। बिहार के लिए हानि है, चाहे इधर जाए या उधर जाए। बिहार के लिए जितने पार्टी हैं, जैसे बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टी हैं, अभी आपने देखा होगा रामलला का नौता इन लोगों ने ठुकराया है। तो अभी हिंदू को जागना चाहिए। जो भी
पार्टी आप हिंदू जगाने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ सूरत गुजरात में बैठे हुए हैं, अच्छा खासा अपना व्यापार चला रहे हैं, आपका घर द्वार सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो आप यही चीज़ जो आज यहाँ कर रहे हैं आप बिहार में जाके कर सकते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो? नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और बिहार नहीं, मतलब बिहार में आप देख लीजिए कि जब जो अभी राम मंदिर का मुद्दा जो उठा था, तो लालू यादव जी का जो बड़ा बेटा है, उन्होंने बोला था कि राम भगवान आए हैं मेरे सपने में, तो राम भगवान नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ तो कहीं ना कहीं हिंदू के लिए गलत ही है। और मैं मानता हूँ कि इन लोगों को जाना चाहिए था वहाँ पे अयोध्या में, और अभी हिंदू को जागना चाहिए। आपको इतिहास पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा सम्राट अशोक, ऐसे मतलब कितना गौरवशाली इतिहास है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब। और आज बिहार की कितनी दयनीय स्थिति है, इस पे आपके मन में ऐसे क्या विचार आते हैं जब आप बिहार से बाहर हैं और बिहार के बारे में कुछ सोचते हैं? तो बहुत शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बिहार को अभी बदनाम कर रहे हैं, जैसे नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव, जैसे आपने नाम बताया उनको, ये सब एकदम विश्व लेवल के लोग थे, जो मुझे गर्व हो रही है। गर्व था, है, बिहार से आप हैं तो आपको इस चीज़ का गर्व हमेशा रहेगा। मैं भी चाहूँगा कि आपको गर्व बना रहे, पर जो आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि हमको भी कुछ बिहार के लिए करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और हम तो चाहते भी हैं कि हम बिहार के लिए कुछ करें, लेकिन परिस्थिति नहीं है बिहार में अभी जाके वहाँ पे आपको कोई भी बिजनेस करने जैसा है। परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिन दिहाड़े गोली मार दिया जाता है, लूट लिया जाता है, ये सब आप जाके देखिए। अभी अपना मनीष कश्यप ने कुछ आवाज़ उठाया था, तो उनको NSD लगा के उनको वहाँ के जेल में डाल दिया गया था। हो सकता है कि आपके वीडियो से मुझे भी डाल दिया जाए या आपको भी डाल दिया जाए। ठीक है, आपकी बात सब सही है। अगर आपको लगता है कि आप बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं तो यही चाहूँगा करिएगा। लेकिन अगर आप आगे से अगर आप अपने आप को मानते हैं कि विकास पुरुष का समर्थन करता हूँ, तो विकास पुरुष ने ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश बाबू अब हमारे साथ नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, उनका वो राजनीतिक और उनका पार्टी का मुद्दा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, आपने सारी चीज़ों का सही से सरल रूप से जवाब दिया और कहीं भी आप किसी चीज़ के लिए घबराए नहीं। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। आशा और उम्मीद रहेंगे कि फिर से आपके साथ जुड़ेंगे धन्यवाद आपका। और देखेंगे क्या कर सकते हैं बिहार के लिए। आपके विचार में का आपने विचार सुना, और ऐसे ही हम और लोगों से मिलते रहेंगे और चाहेंगे कि जैसे भी ये करंट स्थिति बिहार के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ हम सुनते आएंगे। और आप लोग को अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करिए और सहयोग करिए, समर्थन करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।